हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को आने वाले नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे आप सबको इस नए साल में बहुत सारी खुशियां मिले, आपकी सारी मनोकामना जो है ना पूरी हो जाए। मुझे भी बीते हुए साल ने बहुत कुछ दिया है और उम्मीद करती हूँ आने वाले समय भी जो है ना ईश्वर हमें बहुत कुछ देगा। बस निस्वार्थ होकर जो है ना उनकी आप सेवा कीजिए। तो बस आज की वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ कि नए साल में आपको भगवान की पूजा जो है ना कैसे करनी है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि केवल साल के पहले दिन ही पूजा कर लो और बाकी दिन पूजा ना करो, तो बिल्कुल भी ऐसा ना करें। हम एक नियम बना लें। नए साल का मतलब एक नई शुरुआत। अगर आप इस दिन को अगर नई साल के रूप में लेते हैं तो एक नई शुरुआत कीजिए। अपनी अंदर की बुराइयों को जो है ना आप ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। और एक ये जीवन की सच्चाई है कि हमसे बेटर हमें कोई नहीं जानता। हमें अच्छे से पता होता है कि हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं। उन कमियों को जो है ना सुधार लाइए उनके अंदर, और वो कमियां जो है ना अपने जीवन से आप हटा दीजिए और अपने जीवन को खूबसूरती की तरह जो है ना ढालिए आप, और कोई ना कोई अच्छी आदत जो है ना अपने अंदर लेकर आइए। यही सबसे बड़ी पूंजी है और यही सबसे बड़ी पूजा है। इससे बेटर कोई पूजा नहीं है। ये जीवन की सच्चाई है। तो मैंने भी सोचा है कि नए साल में कुछ नई शुरुआत करूँगी, लेकिन शुभ मुहूर्त के साथ करूँगी। अभी कोई शुभ मुहूर्त नहीं है, और देखा जाए तो ये हमारा नया साल होता भी नहीं है। ये इंग्लिश जो कैलेंडर होते हैं उसके अनुसार जो है ना नया साल इसे माना जाता है। और किसी भी तरह आप समझ लीजिए नया साल है नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं तो एक शुभ मुहूर्त, पूजा पाठ तो अक्सर जो है ना शुभ मुहूर्त से ही शुरू की जाती है। तो मैं भी कुछ शुभ करना चाहती हूँ इस नए साल में। कुछ एक अच्छी आदतें जो है ना अपने जीवन में ढालना चाहती हूँ, क्योंकि कमियाँ जो है ना हम सबके अंदर होती हैं। ये तो आप सबको पता है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, बिल्कुल भी नहीं है। मेरे अंदर भी बहुत सारी ढेर सारी कमियाँ हैं। तो उन कमियों पर जो है ना मैं काम करने वाली हूँ और कुछ नया पार्ट जो है ना मैं स्टार्ट करूँगी, लेकिन शुभ मुहूर्त में। तो चलिए मैं आपको ये बता दूं कि मैं कौन सा नया पार्ट शुरू करने वाली हूँ। मैं शुरू करने वाली हूँ गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ। तो ये बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। तो आप मेरे बहुत पुराने सब्सक्राइबर हो, लगातार मेरा वीडियोस देखते हो, तो मेरी भी एक आप लोगों के लिए कर्तव्य बनता है कि आप इस तरह का पाठ शुरू करें शुभ मुहूर्त से। शुभ मुहूर्त जब होगा तो मैं कम्युनिटी पर पोस्ट डाल दूंगी। नहीं तो जब मैं शुरुआत करूंगी तो आपको मैं बता ही दूंगी, किसी न किसी वीडियो में तो मैं बता ही देती हूँ कि इस दिन से इस दिन तक बहुत अच्छा शुभ मुहूर्त है, आप इस पाठ को शुरू कर सकते हैं। तो अगर कोई औरत गोपाल सहस्त्रनाम का अगर पाठ करती है तो ये सबसे बड़ी पूजा है, और औरतों के लिए खासकर ये पाठ जो है ना बहुत ज़्यादा लाभ करता है। और आप बस इस पाठ को कर लीजिए, बहुत ज़्यादा काम करता है। इससे ज़्यादा मैं कुछ बोलूँगी नहीं। ये हो जाएगा, फलान हो जाएगा, ढिकान, इन बातों में कुछ नहीं रखा है। बस आप मन से इस पाठ को कीजिए, बहुत ज़्यादा लाभकारी है। थोड़ा सा पढ़ने में कठिन होता है, तो आपको ऐसा करें, आप जब भी फ्री होते हैं तो इसको पढ़ने का सबसे पहले प्रयास करें, क्योंकि थोड़ा सा ये कठिन है पढ़ने में। जिन लोगों को संस्कृत नहीं आती वो इजीली इसे पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो बैठ कर सबसे पहले इसका अभ्यास करें। अभ्यास करने के बाद जब आपको अच्छे से ये चीज़ें आ जाए ना, उसके बाद जो है ना आप इसका पाठ करना शुरू कर दें, और बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। पंडित जी तो पता नहीं सालों से इस पाठ को करते आ रहे हैं, और उसी पाठ का कमाल है कि जीवन बहुत अच्छे से चल रहा है। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। नव वर्ष में जो है ना मैं अपने ठाकुर जी का बहुत अच्छे से श्रृंगार करने की कोशिश करती हूँ, और बस भगवान से यह प्रार्थना करती हूँ कि मेरे अंदर इतना सामर्थ्य देना कि मैं अपने ठाकुर जी को बहुत अच्छे से अच्छे जो है ना उन्हें सजा सकूँ। तो हर दिन जो है ना मेरी कोशिश रहती है कि मैं बहुत अच्छे से अच्छा उनका श्रृंगार कर सकूँ। कभी स्थिति रहती है, कभी परिस्थिति भी नहीं रहती है, कभी हम बहुत ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं। तो कोशिश मेरी यही रहती है कि ठाकुर जी की पूजा जो है ना निरंतर जो है ना चलती रहे, उनकी पूजा में कोई विलंब ना आए। तो नए साल में हो सके तो इस चीज़ की आप शुरुआत ज़रूर करना कि सुबह जल्दी उठकर जो है ना आप जिस भी देवी देवता की पूजा करते हैं, चाहे ठाकुर जी की करते हो चाहे किसी और की भी करते हो, तो सुबह जल्दी उठकर जो है ना उनको स्नान कराएं, और जिस तरह से उनकी पूजा होती है उस तरह से उनकी पूजा करें। तो हमारे यहाँ ठाकुर जी की पूजा होती है नए साल के दिन सुबह जल्दी उठकर जो है ना भगवान को मैं स्नान कराती हूँ और उन्हें नए नए वस्त्र जो है ना पहनाती हूँ। तो वैसे तो रविवार के दिन जो है ना नए वस्त्र हमारे यहाँ नहीं पहने जाते,
तो क्या करती हूँ मैं 1-2 दिन पहले जो है ना उनको पहना देती हूँ, उसके बाद जो है ना पहनाती हूँ। और यहाँ पर हल्का गर्म पानी जो है ना मैं कर देती हूँ और रोज़ जो है ना उनको हल्के गर्म पानी से ही स्नान कराती हूँ, क्योंकि अभी सर्दियों का समय है। आप भी ठंडे पानी से अपने लड्डू गोपाल को कभी स्नान मत कराना, गर्म पानी का यूज़ करना। यहाँ पर जो है ना मैंने अपने राधा कृष्ण जी को जो है ना आज नई वाली जो फ्रॉक है वो पहनाई है, ऊन से बनी हुई, जो कि बहुत प्यारी लग रही थी। और गोपाल जी को जो है ना पुराना वाला स्वेटर पहनाया है, क्योंकि उनके लिए भी मैं स्वेटर लेकर आई हूँ, जो कि मैं नए साल वाले दिन पहनाऊँगी और आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, खास दिन हो और मेरे लड्डू गोपाल के लिए नया स्वेटर ना आए, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो उनके लिए मैं नए कपड़े लेकर आई हूँ, जो कि आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। इसके बाद बस आरती करती हूँ और नए साल वाले दिन कोशिश करते हैं कि हम घर में, वैसे तो 4 सदस्य, हम कभी अपने आप को कहते ही नहीं है कि हम 3 सदस्य हैं। हमारे लड्डू गोपाल जो है ना हमारे घर का और हमारे परिवार का हिस्सा है, तो हम हमेशा 4 सदस्य हैं और सभी लोग जो है ना मिलजुल कर जो है ना ठाकुर जी की आरती में शामिल होते हैं। और इस तरह से जो है ना हमारी सुबह की शुरुआत जो है ना पूजा पाठ से ही हम लोग करते हैं। उसके बाद जो है ना कुछ नया तो हम सब के घर में बनता है। तो नए साल में कुछ ना कुछ मीठा ज़रूर बनाया जाता है, और ख़ासकर इस सीज़न में गाजर का हलवा जो है ना हर घर में बनता है। लेकिन कुछ घरों में जो है ना ठाकुर जी को गाजर के हलवे का भोग नहीं लगाया जाता है। तो देखिए ये अपनी अपनी घर की परंपरा है। हम लोग तो जो खाते हैं वही जो है ना भोग लगा देते हैं, प्याज लहसुन को छोड़कर। हमारे यहाँ प्याज लहसुन नहीं यूज़ किया जाता। गाजर के हलवे का तो मैं कई बार भोग भी लगा देती हूँ, काफ़ी सारे घरों में नहीं लगता है। तो अपने अपने देखिए घर के नियम है, आप उस हिसाब से जो है ना फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ लगता हो तो आप लगा सकते हैं, अगर नहीं लगाया जाता तो आप ना लगाएं। तो आप तिल की गजक का भोग लगा सकते हैं। इस सीज़न में तिल से बनी हुई चीज़ें भी बहुत ज़्यादा खाई जाती हैं, तो आप कुछ मीठे का भोग ज़रूर लगाएं, क्योंकि नए साल की शुरुआत जो है ना कुछ मीठे से करना चाहिए हमें। इस तरह से सुबह की आरती होती है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ नए साल के दिन आप कौन कौन सी पूजा कर सकते हैं। आप चाहें तो इस दिन शिव अभिषेक कर सकते हैं। तो शिव अभिषेक के भी मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियोस हैं। अगर आप रेगुलर अगर मुझे फॉलो करते हैं तो आपको शिव अभिषेक नहीं आया हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैंने बहुत सारे वीडियो इस पर अपलोड किए हैं और सरल से सरल तरीका जो है ना मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने की पूरी कोशिश की है। तो आज के दिन आप अपने परिवार के साथ मिलकर शिव अभिषेक करें, ताकि आपके घर में जो है ना सुख शांति हो और पितृदोष से संबंधित भी समस्या भी जो है ना आपके घर में नहीं आएगी, अगर आप रेगुलर शिव अभिषेक अगर अपने घर में आप करते हैं। तो इसके बाद सूर्य अर्घ आपको ज़रूर देना है। अपने छोटे बच्चों से आप सूर्य अर्घ ज़रूर दिलाएं, और इस संबंध में मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड ज़रूर करूँगी, मैंने बना लिया है। इसके बाद जो है ना आज के दिन आप अपने घर में हवन भी कर सकते हैं। नए साल में आपको हवन कैसे करना है, आप चाहें तो इसमें हवन की जो लकड़ियाँ आती हैं, जो कि जिसे संविदा बोला जाता है, जो आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगी। अगर आप चाहें तो गाय के गोबर के जो उबले होते हैं उन पर भी जो है ना आप हवन कर सकते हैं। हम यहाँ पर गाय के गोबर के उबलों पर जो है ना हवन कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप गाय के गोबर के उबलों को अच्छे से पका लें। उसके बाद जो है ना जब आप उसमें घी डालेंगे ना और थोड़ी सी माचिस की तीली लगाएंगे तो फटाफट से जल्दी से जो है ना इस तरह से अग्नि जो है ना उसमें प्रज्वलित हो जाएगी। इसके बाद जो है ना अगर आप घी से हवन कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको गौरी गणेश के नाम की आहुति देनी है। उसके बाद जो है ना आपको नवग्रहों के नाम की आहुति देनी है। नवग्रह तो आपको पता होगा, हमारे 9 ग्रह होते हैं, तो 9 ग्रहों के नाम लेते हुए आपको 9 आहुतियाँ देनी है। उसके बाद जो है ना जो भी देखिए आपका गुरु मंत्र है, आप चाहें तो गायत्री मंत्र से आहुतियाँ दे सकते हैं, और अगर आप चाहें तो लक्ष्मी प्राप्ति करना चाहते हैं तो लक्ष्मी के मंत्र से आहुति दे सकते हैं। भगवान विष्णु के मंत्र से आप आहुति दे सकते हैं। तो 11, 21, 51 देखिए जो आपकी श्रद्धा हो उस हिसाब से जो है ना उसी देवी देवता के नाम की जो है ना आप आहुतियाँ जो है ना अग्नि में दे सकते हैं। अगर आपके पास इतना घी उपलब्ध नहीं है तो मार्केट में जो है ना हवन सामग्री आती है, वो हवन सामग्री आप अपने घर में लेकर आएँ और उससे भी जो है ना इस तरह से आप आहुतियाँ दे सकते हैं। आपने आज के दिन जो भी घर में मीठा बनाया है उस मीठे का जो है ना इस अग्नि में आप भोग ज़रूर लगाएं। तो इस तरह से जो है ना हवन किया जाता है। इससे सरल तरीका कोई नहीं होता है। तो इस सरल तरीके से जो है ना आप आज के दिन अपने घर में हवन ज़रूर करें। अगर आप निरंतर हमारा वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा हमारे यहाँ रोज़ हवन होता है। तो अगर
कोर्स देखिए हर इंसान रोज़ हवन नहीं कर पाता, सबके रूटीन अलग होते हैं, सबकी लाइफ अलग होती है, तो नहीं हो पाता। हम थोड़े पूजा पाठ से जुड़े हुए हैं तो हम रोज़ हवन कर लेते हैं। तो कम से कम आप कोशिश कीजिए कि जिस दिन आपका व्रत है, जिस दिन आपके यहाँ तीज त्यौहार है, जिस दिन मतलब आपको ऐसा लगे कि नहीं आज घर में थोड़ी सी सुख शांति के लिए आप हवन कर सकते हैं, तो उस दिन जो है ना आप इस तरीके से हर रोज़ जो है ना आप हवन कर सकते हैं। जिस दिन आपको लगे उस दिन भी जो है ना इसी तरीके से आप हवन कर सकते हैं। और जिस देवी देवता को आप मानते हैं उसी देवी देवता के नाम के मंत्र से जो है ना आप हवन कर सकते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको बहुत अच्छे से समझाने का। तो इस तरह से जो है ना आपको नव वर्ष के दिन आप हवन कर सकते हैं। अगर आप संविदा से यानी लकड़ियों से अगर हवन करते हैं तो लकड़ियों को जो है ना सबसे पहले आपको क्या करना है, हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करनी है। और अग्नि प्रज्वलित करने के बाद जो है ना उसके ऊपर आपको संविदा रखनी है और घी से या जो हवन सामग्री है उससे जो है ना आप आहुतियाँ दे सकते हैं। और जब आप मीठे का भोग लगा देना उसके बाद जो है ना घी से आप आचमन करवाना है आपको। तो आचमन करवाना क्या मतलब, आपको 1 चम्मच में घी लेना है और अग्नि में जिस तरह से आप आहुति देते हैं ना उसी हिसाब से जो है ना आप अग्नि में जो है ना थोड़ा सा घी डाल दे, उसको आचमन करवाना बोला जाता है। जैसे हम खाना खाने के बाद पानी पीते हैं ना, उसी हिसाब से जब हम हवन करते हैं तो अग्नि में जब मीठे का हम भोग लगाते हैं तो घी से जो है ना आचमन करवाया जाता है, उसे कहते हैं आचमन करवाना। फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना कर ले कि भगवान करे कि आपके घर में बहुत सारी सुख शांति हो, हमेशा समृद्धि जो है ना आपके घर में आए और शांति जो है ना हमेशा बनी रहे, हर खुशियाँ आपको मिले। हाथ जोड़कर इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है और हमेशा अच्छे अच्छे काम करना है, कभी किसी की बुराई नहीं करनी है। जब हम अच्छे होंगे तो पूरी दुनिया अच्छी होगी। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।